आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। कोरोना के बाद दुनिया के वर्क कल्चर में काफी बड़ा बदलाव आया है। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, फ्लेक्सी टाइमिंग्स अब हमारे कामकाज का हिस्सा बन गए हैं। पिछले कुछ महीनों की अनसर्टेनिटी के बीच लोग अपने स्किल सेट्स को रिफाइन और रिन्यू तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपने करियर को नया मोड़ भी दे रहे हैं और इसमें मदद भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मिल रही है। ऑनलाइन कम्युनिटी और प्लेटफॉर्म इंटरैक्शंस लोगों के बड़े काम आ रहे हैं। तेजी से बढ़ते इंटरैक्शंस को देख अब प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क साइट लिंक्डइन भी अपने प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव ला रही है। लिंक्डइन अब आपको हिंदी में भी मिलेगा। जी हां, आपने सही सुना। कैसे होगा ये सब और क्या है आगे लिंक्डइन इंडिया के बड़े प्लान्स, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं लिंक्डइन के इंडिया कंट्री मैनेजर आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, स्वागत है आपका आवाज एंटरप्रेन्योर पर। वेरी इंटरेस्टिंग, अब लिंक्डइन हिंदी में। इनफैक्ट जब सीएनबीसी आवाज की शुरुआत हुई थी लगभग 17-18 साल पहले, तो हम यही कहते थे कि बिजनेस की भाषा हिंदी में है। एंड वेलकम ऑन बोर्ड कि लिंक्डइन भी अब यही कह रहा है। अर्षदा, धन्यवाद सबसे पहले मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड, पूरी लिंक्डइन टीम बहुत ही एक्साइटेड है, ताकि क्योंकि हम हिंदी भाषा को प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये लिंक्डइन की 25वीं भाषा होगी ग्लोबली, जो अब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण, अगर आप मेरे से पूछें, इस कि कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि बहुत भारी संख्या में हमारे सदस्य प्लेटफॉर्म पे आए, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे की मदद करी, कनेक्शंस बनाए, नौकरियां पाई, नए स्किल्स सीखे। और उन सब सदस्यों ने भारी मात्रा में हमसे कहा कि हिंदी में भी हम कॉन्वर्जेशंस या संवाद करना चाहते हैं। तो हमने उनकी बात को ध्यान रखते हुए ये हमारा स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन में पहला स्टेप है जो हम लोकलाइजेशन की तरफ ले रहे हैं। सो बहुत ही बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आज, क्योंकि हम अपने सदस्यों को ये भाषा उपलब्ध करा रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी इकोनॉमिक अवसर को उपलब्ध करा सकते हैं। मैं आशुतोष आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने कहा दिस द 25th लैंग्वेज जो आप लोकल लैंग्वेज इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। तो एक तो हिंदी को इंट्रोड्यूस करने में इतनी देरी क्यों लगी कि आप मार्केट्स को पहले दूसरे मार्केट्स को टेस्ट कर रहे थे, और इस समय आपको क्या लग रहा है कि ये सही समय है हिंदी को लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म में जोड़ने के लिए? क्योंकि अब हमने देखा है, डिजिटल इज द न्यू एज। हर कोई, चाहे वो तेलुगु भाषा में काम करता हो, बोलता हो, या फिर मलयालम या फिर हिंदी, वो लोकल लैंग्वेज में काफी कंफर्टेबल हो गए और कॉर्पोरेट इंडिया उसको अब सम्मान देने लगी है। क्या उसके मद्देनजर ये कदम लिया गया है? तो जैसे मैंने पहले कहा, लिंक्डइन इंडिया में भारत में 11 सालों से है। हमारे पास अब हमारे लिंक्डइन भारत में 8.2 करोड़ लोग हैं। मार्च लास्ट ईयर जब कोरोना महामारी शुरू हुई, तब भारी संख्या में सदस्य हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने एक दूसरे की मदद करी, एक दूसरे को हेल्प की, और हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए उन्होंने नई नौकरियां, नए स्किल्स पाए। इन सब चीज़ों में हमने देखा कि हमारे बहुत सारे सदस्य हिंदी की रिक्वायरमेंट सामने रख रहे हैं कि हिंदी भी अवेलेबल होनी चाहिए प्लेटफॉर्म पे। हमने उनकी बात सुनी, और सबसे बड़ी बात है, लिंक्डइन हम लोग चाहते हैं कि सब सदस्यों को उतना ही अवसर मिले। भाषा बीच में नहीं आनी चाहिए, भाषा शुड नॉट बी अ कंस्ट्रेंट। तो हमने इसलिए हिंदी को भी अब अवेलेबल किया, और हम चाहते हैं कि हमारे हर मेंबर, प्रत्येक मेंबर को एक जैसी अवसर, अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये रीज़न रहा कि हम इस समय हिंदी को अब फेज़ 1 लॉन्च कर रहे हैं इस समय। एंड हम चाहते हैं कि हमारे सदस्य इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और हमारे अंग्रेजी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले सदस्य दोनों को सेम सामान्य इकोनॉमिक अवसर मिले।
आशुतोष, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि फिर जब मैं लिंक्डइन पर लॉग ऑन करूंगी, और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे इंटरव्यूज लिंक्डइन पर डालते हैं, जो हमारे को कुछ पोस्ट करना होता है, मजबूरी में कुछ लोगों को अंग्रेजी में लिखना होता है, जैसे भी अंग्रेजी। और हमने देखा हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक किसी फाउंडर की अंग्रेजी को ही सब ठीक करने में लग गए थे। तो शायद वो चीजें अब नहीं होंगी, क्योंकि जिस भाषा में आप लोग कंफर्टेबल है उसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या लिंक्डइन का लुक फील भी अलग होगा, या फिर जैसे इस समय प्लेटफॉर्म लगता है वैसा ही लुक फील और एक्सपीरियंस मिलने वाला है हिंदी भाषा के साथ भी? तो आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारे संवाद है, जो हमारे कॉन्वर्जेशंस हैं, वो बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं, राइट। तो उसमें जो हमारी कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज, इस भाषा में हम बोलते हैं, अगर हम उसी में प्लेटफॉर्म पे बात कर सके तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो इसलिए हिंदी प्लेटफॉर्म पे है। आपका सवाल है उसके लिए आई थिंक हिंदी, अगर आप जब प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करेंगे तो अगर आपने हिंदी भाषा को चूज़ किया तो थोड़ा बहुत लुक फील चेंज होगा। तो सारे आइकॉन, सारे जो मेन्यू के आइटम्स होते हैं वो सब हिंदी में उपलब्ध होंगे, ताकि हमारे सदस्यों को बहुत आराम से वो नेविगेट कर पाए हमारी साइट। आप जब अपना पोस्ट लिखेंगे, जैसे आप कह रही हैं इंटरव्यू में जब पोस्ट करूंगी, तो आपको, अगर आप हिंदी कीबोर्ड है तो आप बहुत आराम से हिंदी को टाइप कर पाएंगे। और जब आपने हिंदी में पोस्ट कर दी तो जो हमारे अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य हैं उनके लिए वो ट्रांसलेशन भी अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से हम अपने सदस्यों को एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल हों, और वो अपनी जिस भाषा में वो कंफर्टेबल में उसमें ही संवाद कर सकें, और उसी के थ्रू हमारे और सदस्यों से नेटवर्क कर सकें। अब आशुतोष, ये तो हिंदी की बात हुई, लेकिन लिंक्डइन का जो इंडिया चैप्टर है उसमें हमने देखा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। 2019 से इस समय 2021 में हमने देखा है काफी तगड़ी ग्रोथ रही है। अब इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? क्या लार्जर डिमांड फॉर वर्क है, ज्यादा इंटरेक्शन जो इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है वो है? हाउ डू यू रीड द स्केल इन द नंबर्स? तो जैसे आपने बोला, आई थिंक बहुत फास्ट ग्रोथ है हमारे प्लेटफॉर्म की। ग्लोबली हम 800 मिलियन मेंबर्स हैं, और इंडिया में हमारे 82 मिलियन मेंबर्स हैं प्लेटफॉर्म पे। पिछले 3 साल में 20 मिलियन सदस्य और जुड़े हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। सो बहुत ही फास्ट ग्रोथ है हमारे प्लेटफॉर्म